अभी थोड़ी देर पहले कुछ इंटरप्शन हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास दैनिक जीवन में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें चीज़ों को बांटना पड़ता है, और जहाँ हमें बांटना पड़ता है एक पूरी चीज़ को जब दो हिस्सों में बांटते हैं तो वो चीज़ आधी हो जाती है। आधा होने के लिए एक बहुत ज़रूरी शर्त ये होती है कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी पूरी चीज़ को, ये मान लीजिए चाहे वो गोल चीज है चाहे वो चौकोर चीज है, उस चीज को अगर आप लोग आधा करना चाहते हैं तो उसके दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक हिस्से में थोड़ा सा कम हो जाए और एक हिस्से में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। जैसे कि आप ये देख रही हैं, यहाँ इस हिस्से में और इस हिस्से में थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, ये थोड़ा सा कम है और ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस पूरी चीज को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी हमने इसका आधा कर दिया। लेकिन अगर आप लोग पूरा पूरा अगर इसको बिल्कुल पूरा पूरा बांटते हो, हम 2-3 बार करके देख लेते हैं। अब ये देखिए, यहां पर भी थोड़ा सा अंतर आ गया, ये थोड़ा कम लग रहा है और ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमने पूरी वस्तु को आधा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये जितना हिस्सा इधर है इतना ही हिस्सा इधर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस पूरी वस्तु को दो हिस्सों में बांट दिया है, दो बराबर भागों में बांट दिया है, और इसका प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? आधा। आधा यानी या तो आप इसको हिंदी में ऐसे लिखोगे आधा, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसको इस तरीके से लिखोगे 1/2। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके माध्यम से आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम किसी पूरी वस्तु को आधा कैसे करते हैं या आधा करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, मान लीजिए आप दो भाई बहन हैं अपने घर में, और आपके पिताजी या आपके माताजी या आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए कोई फ्रूट लाता है, कोई खाने की वस्तु लाता है, चॉकलेट लाता है, कुछ भी लाता है। अगर आपके घर में सिर्फ एक बच्चा होगा तो उसको वो पूरी की पूरी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो चीज तो एक लेके आया और बच्चे दो हैं तो हम दोनों को वो चीज कैसे देंगे? क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, उसके हिस्से करने पड़ेंगे। और दो बच्चे हैं तो सिर्फ दो हिस्से, और दो हिस्से एक चीज के करते हैं तो वो क्या होते हैं? आधे आधे, इसको बोलते हैं आधा। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेब है, पूरा पूरा एक सेब है, और दो बच्चे में अगर उसको बांटना है तो दोनों को कितना देना पड़ेगा? आधा आधा, दो हिस्से करने पड़ेंगे, और वो दो हिस्से क्या होने चाहिए? बराबर। इसकी तरह नहीं कि इस तरफ थोड़ा कम हो गया, इस तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया, जैसे कि वो बंदर ने किया था। ऐसा नहीं करना, बराबर बराबर इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना। देखिए, हमारे पास पहले पूरा था, फिर हमने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब देखिए, हमने इसमें हिंदी में भी लिखा है आधा, आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है। अब इसको बीच में से हमने चाकू के साथ काट दिया, एक आधा भाग एक बच्चे को दे दिया और इस तरफ का आधा भाग दूसरे बच्चे को दे दिया। तो दोनों एक पूरी सेब को हमने बीच में से काट करके दो बच्चों को आधा आधा दे दिया, ये हो गया आधा। इसी तरीके से कोई गोल चीज है, जैसे आप इसको रोटी भी मान सकते हैं, आप इसको पूरी भी मान सकते हैं। फिर दो बच्चों को, फिर दो लोगों को ये चीज बांटनी है, तो हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा। इस पूरी चीज को आपने बीच में से बिल्कुल बराबर भागों में बांटना है, बराबर भागों में तोड़ना है। और जब आप बराबर भागों में तोड़ोगे तो इस साइड का भाग भी आधा और इस साइड का भाग भी आधा हो जाएगा। जैसे ये इसका आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया, और इस आधे भाग को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? 1/2, 1/2। इसी तरीके से और भी आपके पास कोई चीज हो सकती है, चौकोर चीज हो सकती है, जैसे पूरा, या आपके पास कोई चॉकलेट का है, इसमें भी आप आधा इधर कर देंगे, आधा इधर कर देंगे, तो ये इधर वाला भाग भी क्या कहलाएगा? आधा, और इधर वाला भाग भी आधा। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों भाग बराबर होने चाहिए। ये ना हो कि आप एक तरफ ज्यादा कर दो और एक तरफ कम कर दो, दोनों भाग बराबर होने चाहिए। ये भी बराबर होने चाहिए,
ये भी बराबर होना चाहिए। जैसे आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एक बन जाएगा। चलिए अब हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए ये मेरे पास एक पेज है, आप इसको हॉरिजॉन्टल मोड़िए या वर्टिकल मोड़िए। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। जैसे आप लोग इसको अगर इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। और हमें इस कागज को, इस पेज को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटना है। ये हमारे पास, हमने इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है, ये हमारे पास 2 भाग हो गए। आपको दिखा भी देता हूं मैं, ये देखिए, ये देखिए, ये भाग भी आधा होगा और ये भाग भी आधा होगा। आधा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल रखा है। इसको भी हम आधा कहेंगे और इसको भी आधा कहेंगे। इसी तरीके से अगर इस पार्ट को, इसी कागज को आप लोग वर्टिकली मोड़ते हो, यानी ऊपर से नीचे, आगे देखिए, अब फिर हमने इसको बराबर 2 भागों में बांट दिया। देखिए कैसे, ये देखिए, आधा भाग इस तरफ और आधा भाग इस तरफ। तो अगर आप ऊपर से नीचे अगर इस कागज को मोड़ते हो तो भी ये आधा इधर होगा, आधा उधर होगा, और अगर आप ऐसे दाएं से बाएं इसको मोड़ते हो तो भी इसका आधा भाग इधर होगा और आधा भाग इधर होगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को आधा करना सीख सकते हो। इस तरीके से चीजों को आधा किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।